हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आरपीएससी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अंडरग्राउंड हुए गौरान। देर रात से पूरे परिवार का कोई अता पता नहीं। सोमवार को राज्यपाल को सौंपा था अपना इस्तीफा। जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में जीत का जश्न। उपचुनाव में जीते तीनों विधायकों का किया गया स्वागत। कार्यक्रम में कई बड़े नेता भी रहे मौजूद। बारां में सहरिया परिवार के 3 बच्चों की मौत के बाद जागी सरकार। सहरियों को फिर से निःशुल्क दाल, तेल, घी देने की बनाई योजना। जल्द होगा योजना पर अमल। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पानी के लिए बहा खून। भाई ने भाई पर किया हथियारों से हमला। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। प्रदेश में बच्चियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। भरतपुर में बदमाश घर से उठा ले गए 8 साल की बच्ची को। दुष्कर्म के बाद हाईवे पर फेंका मासूम। झालावाड़ में व्यापारी से 10 लाख की लूट। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर घटना को दिया अंजाम। झालावाड़ से पेमेंट लेकर कोटा जा रहा था व्यापारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 84 में। मैं हूं संजय यादव। राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों का समारोह में स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित होने वाले समारोह में वैर, नसीराबाद और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों का स्वागत हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे। हबीब खान गौरान के इस्तीफे के बाद प्रदेश में सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि हबीब खान गौरान के इस्तीफे के पीछे राजनीति की जा रही है। यहां राजनीति करके व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है और राजस्थान सरकार को इस मामले में जो जांच करने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया उसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू आती है और जो जांच करी गई अब तक जो तथ्य सामने आए और नहीं आए हों, लेकिन एक प्रकार की राजनीति कर यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और राजस्थान सरकार को निष्पक्ष रूप से जांच करने का जो काम करना चाहिए था शायद उसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हबीब खान गौरान ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कल्याण सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा था। वह इस्तीफा देने के बाद से ही गौरान का कोई अता पता फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि गौरान पर आरपीएससी में भर्तियों में धांधली और जोधपुर से नियम विरुद्ध LAV की डिग्री लेने का आरोप है। गौरान को पूर्व कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2012 में आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद से ही आयोग में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिसके कारण गौरान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। टोंक जिले के बग्गी खाना स्थित न्यू टोंक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं ने स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट कराए जाने के बात को लेकर विरोध यहां पर किया। उसके बाद स्कूल में ताला लगा दिया और स्कूल के बाहर सड़क पर जाम भी लगा दिया। नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। उधर धौलपुर के बैंकों में छात्रवृत्ति को लेकर स्कूली बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों के चक्कर लगाते लगाते छात्र एवं छात्राएं थक चुके हैं, लेकिन बैंक के प्रबंधन स्कूली बच्चों के खाते खोलने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। बारां जिले के आदिवासी शहरियों के 3 बच्चों की कुपोषण से मौत के बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। शहरिया परिवारों को फिर से निःशुल्क दाल, तेल, घी देने की योजना बनाई गई है।
सहरिया परिवारों को संतुलित आहार की कमी से होने वाले कुपोषण की रोकथाम के लिए साल 2012 के बजट में ये सुविधा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत खाद्य सामग्री के वितरण की जिम्मेदारी सरकार ने कॉनफेड को सौंपी थी। अभी तक इस योजना के तहत वितरण का कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जा रहा था। वहीं सूबे की मुखिया वसुंधरा राजे ने किशनगंज और शाहाबाद की पदनाम बदलकर उप जिला कलेक्टर एवं उप परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना कर दिया है, जिससे सहरिया क्षेत्र में योजनाओं का बेहतर पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जा सके। शाम को दाल मिली है। श्रीगंगानगर जिले में रेलवे लाइन पर आवागमन के लिए रास्ते और पेयजल की मांग को लेकर सूरतगढ़ कस्बा बंद रखा गया। बसपा पार्टी के आह्वान पर किए गए बंद के चलते शहर के बाजार पूरी तरह बंद दिखे। मुख्य बाजार और गलियों में सन्नाटा छाया रहा। बंद को सफल बनाने के लिए बसपा कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर बाजार में दुकानों को बंद करवाया। बसपा कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। गौरतलब है कि सूरतगढ़ में 12 वार्ड रेलवे लाइन की दूसरी तरफ बसे हुए हैं। इन वार्डों की ओर से रेलवे लाइन से होकर गुजरने वाले सभी रास्तों को रेलवे प्रशासन ने बंद कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रेलवे फाटक से आना जाना काफ़ी लंबा पड़ रहा है। सूरतगढ़ जो लाइन पर सूर्य नगरी है उसके लिए रास्ता है वो बंद किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और पानी की समस्या बहुत है। 26 नंबर वार्ड, 27 नंबर वार्ड जो लाइन के पार वार्ड है उनमें पानी है वो पहुंचता ही नहीं है। तो इन समस्याओं को लेकर के और कुछ जो लोकल मुद्दे उनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी और भी जो हर समाज के हर दल के जो लोग हैं वो आज इस 6 दिन से बेमियादी धरने पर हैं। और आज हमारा बंद का आह्वान है जो पूरी तरह से सफल है। पूरा का पूरा बाजार बंद किया है। टोंक जिले में दबंगों द्वारा एक दलित महिला की जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने दबंगई दिखाकर जमीन पर कब्जा कर लिया और प्रशासन भी इस मामले में उदासीन रुख अख्तियार किए हुए है, जिसके चलते मजबूरन इस विधवा को अपने भाई के साथ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। आरोप यह है कि दोनों दबंगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस से कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं कर रही है। इस बारे में मैंने BDO निवाई और SHO बरौनी से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने मुझे यह अवगत कराया है कि जो नियमानुसार उनका पट्टा बनता था वो पट्टा उनको दिया जा चुका है। अब इनका विवाद एक पास वाले किसी और मकान वाले से है, तो वही जो ये विवाद है वो तो न्यायालय से ही निपट सकता है, या अगर वो पट्टा सुधारने की कार्रवाई करते हैं तो वो सरपंच के यहाँ से निपटेगा। पर फिर भी हम उनकी जो मांग है उस पर उचित प्रकार की कार्रवाई करेंगे। वैसे ये प्रकरण न्यायालय का प्रकरण है क्योंकि ये 2 पार्टियों के बीच में विवाद। उधर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक सरपंच द्वारा अवैध तरीके से स्कूल की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल कंवलियास ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को खेल के मैदान के लिए 1983 में 10 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था, लेकिन इस मैदान पर तत्कालीन सरपंच ने अपने भाई के नाम से पट्टा करवा लिया है और पक्का निर्माण कर लिया है। जिस स्कूल को यह जमीन आवंटित की गई थी उसमें करीब 700 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट अब अपने ही स्कूल के खेल के मैदान पर खेलने से महरूम है, जिससे उनकी खेल प्रतिभा पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है। स्कूल में जो फील्ड बना हुआ 85 साल में 10 बीघा जमीन आवंटन हुई थी, उसमें से अभी 2 महीने पहले नपाई उसमें लोगों का अतिक्रमण है। कोर्ट में लंबित चल रहे मुकदमे में गवाही देने आए एक दंपति को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामला लव मैरिज का है, जिसमें सोमवार को दंपति की कोर्ट में पेशी थी। अदालत में गवाही देकर लौट रहे दंपति का लड़के के घर वालों ने पीछा किया और कल्याण सर्किल के पास लड़की के परिजनों ने पिस्टल तान दी, जिस पर दंपति ने भागकर अपनी जान बचाई। और आपको बता दें कि SP ऑफिस के सामने आ गए। उसके बाद धमकी की घटना के बाद दंपति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है। मेरी एक पेशी थी जिसमें आज बयान होने थे। किरण के बयान हुए, हम वापस निकले बाहर निकलते ही मदन सिंह इसके चाचा और हरपाल सिंह इन दोनों ने हमारे पीछा किया और मदन सिंह ने पिस्टल लगाई, हरपाल सिंह ने फिर छीन लिया पिस्टल। कितनी बात मेरे को कि अगर बयान दिए तो हम जान से मार देंगे।
तो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।